नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के सारे डिटेल्स को जानेंगे और आप लोगों के साथ घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का मोर पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक तो इसे लाइफ टाइम फ्री दिया जा रहा था और दूसरा कि कई प्रकार का अनलिमिटेड कैशबैक अर्न करने का मौका मिलता था। लेकिन अब कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गया है। ये फैसिलिटी क्लोजिंग से पहले का था। इस साल से इस क्रेडिट कार्ड में कुछ नए फीचर एंड बेनिफिट, फी एंड चार्जेस और एलिजिबिलिटी को ऐड कर दिया गया है, जिसे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या इस कार्ड को अभी भी लाइफ टाइम फ्री लिया जा सकता है, क्या इस कार्ड को एफडी के बेसिस पर लिया जा सकता है या नहीं। ऐसा जितना भी सस्पेंस होगा उसे इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अप्लाइंग प्रोसेस और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। इंडिया के लाइफ टाइम फ्री और बेस्ट क्रेडिट कार्ड में एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड टॉप पर चलता है, जिसमें से एक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड भी है। इस क्रेडिट कार्ड का वैसे तो कई सारे फायदे हैं, लेकिन हाईलाइटेड बेनिफिट में अनलिमिटेड कैशबैक का नाम आता है। आइए अब हम एक एक करके फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के फीचर एंड बेनिफिट को जानते हैं। इसके फीचर को कई सारे कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला कैटेगरीज का नाम आता है वेलकम बेनिफिट। मान लीजिए कार्ड आपके पास आ गया हो तो जाहिर सी बात है कि कार्ड को ज्वाइन करेंगे, तो कार्ड ज्वाइन करते ही 1100 का वाउचर कस्टमर्स को मिलता है। उस 1100 के वाउचर को लेने के लिए फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और स्विगी पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना होगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तो 500 का वाउचर, मिंत्रा पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तब भी 500 का वाउचर, और जब स्विगी पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तो फ्लैट 50% यानी 100 रुपए का बेनिफिट वही कस्टमर्स को डिस्काउंट के रूप में मिल जाता है। तो टोटल वेलकम बेनिफिट के रूप में 1100 का फायदा कस्टमर्स को होता है। दूसरा और इस कार्ड का सबसे बेस्ट फीचर कैशबैक बेनिफिट। जब इस कार्ड से फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे खर्च किया जाएगा तो ऑन एवरी स्पेंड 5% का कैशबैक अर्न करने का मौका मिलता है। इसके अलावा प्रीफर्ड मर्चेंट पार्टनर्स के साथ भी स्पेंड करने पर फ्लैट 4% ऑन एवरी स्पेंड 4% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। उस पार्टनर में क्लियर ट्रिप, क्योर.फिट, पीवीआर, स्विगी, 1mg, टाटा स्काई और उबर शामिल है। अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड से इन सभी पार्टनर्स के साथ खर्च करने का मौका मिले तो एक बार जरूर करें, क्योंकि यहां अनलिमिटेड 4% का कैशबैक आपको जरूर मिलेगा। वहीं अदर कैटेगरीज जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करने पर एवरी स्पेंड 1.5% कार्ड होल्डर को मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्च करो 1.5% से लेकर 5% का कैशबैक तो पक्का है। लेकिन कुछ ऐसा भी खर्च है जहां ट्रांजैक्शन करने पर कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। उन सारे खर्च को मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट कर दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तीसरा फीचर है लॉन्चेस। इस कार्ड के थ्रू पर ईयर 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च फ्री विजिट करने का मौका मिलता है। चौथा फीचर फ्यूल सरचार्ज वेवियर। इस कार्ड के थ्रू पूरे इंडिया के अंदर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ कर दिया जाता है। अब जिनको पता ना हो कि फ्यूल सरचार्ज क्या होता है, वो ये जान लें कि जिस भी क्रेडिट कार्ड से आप फ्यूल लेते हैं उस क्रेडिट कार्ड में उतने के फ्यूल से ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना होता है, लेकिन उसे ही यहां वेव ऑफ कर दिया जाता है। अब सभी क्रेडिट कार्ड ऐसा वेव ऑफ करने लगे हैं तो उसे ही यहां वेव ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन शर्त है कि आपका अमाउंट 400 से लेकर 4000 तक ही होना चाहिए। लास्टली डाइनिंग बेनिफिट। एक्सिस बैंक का जितना भी पार्टनर रेस्टोरेंट है उन सभी रेस्टोरेंट के साथ 20% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितना भी फीचर एंड बेनिफिट हो सकता है सारे को मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट कर दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आइए अब हम इस कार्ड के फी एंड चार्जेस की बात करते हैं। तो जैसे ही आप इस कार्ड को ज्वाइन करेंगे उस वक्त 500 का ज्वाइनिंग फी बैंक को पे करना होगा। फिर उसके अलावा नेक्स्ट ईयर से एनुअल फी भी बैंक को पे करना होगा और वो भी 500 का ही होता है, लेकिन वो एनुअल फी आप चाहेंगे तो वेव ऑफ करवा सकते हैं। अगर इस क्रेडिट कार्ड से एनुअली 2 लाख रुपया उससे ज्यादा स्पेंड हो जाए तो एनुअल फी अगले साल से वेव ऑफ कर दिया जाता है। Here is a big change in this financial year। यही सबसे बड़ा चेंज है जिसके बारे में स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा था। पहले एक्सिस बैंक इस कार्ड को हर कस्टमर में लाइफ टाइम फ्री प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन बैंक का टारगेट पूरा हो जाने के बाद अब इस पे फी एंड चार्जेस लगा दिया गया है। इसके अलावा जितना भी चेंजेस है उसे जानना जरूरी नहीं है। फिर जितना भी चार्जेस इस कार्ड से लिया जाता है वो सारे को मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट कर दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग इस कार्ड के एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का उम्र 18 ईयर से लेकर 70 ईयर का होना चाहिए, जिसका बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट से लेकर रिटायर्ड पर्सन भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि आप इंडियन और एनआरआई भी हो सकते हैं, और तीसरा कि आपका सिविल स्कोर बेहतर होना चाहिए, तब आपका इनकम थोड़ा बहुत मैनेज हो सकता है। फिर अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ साथ इनकम प्रूफ भी होना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल ना हो तो फॉर्म 60 को फिल करके 6 मंथ का टाइम ले सकते हैं। देन फाइनली आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं। अगर आपको भी इस कार्ड का अप्लाई करना हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लिंक को क्लिक करके अप्लाई कर रहे हैं तो हो सके कुछ बेसिक सा डिटेल आपसे पूछा जाए,
जैसे नाम, मोबाइल नंबर, नंबर पे गया हुआ OTP और पैन नंबर। इन सभी डिटेल्स को फिल कर देना है और अप्लाई के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। फिर फॉर्म सेक्शन में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और अगर बेसिक डिटेल नहीं पूछा जाए तो आपका प्रोसेस यहां से शुरू होता है, जहां सबसे पहले एक्सिस बैंक ये पूछ रहा है कि क्या आप इस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। अगर पहले से कस्टमर है तो यस, और अगर नहीं है तो नो को क्लिक करें। अब यहाँ कस्टमर्स को अपना डिटेल देना होगा, जैसे मोबाइल नंबर, पैन नंबर, पिन कोड और एनुअल इनकम। इन सभी को फिल करके नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। अगले पेज के फर्स्ट कॉलम में कस्टमर्स का आधार वाला नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर माइडेन नेम, जेंडर, करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, उसके नीचे एजुकेशन डिग्री, ईमेल आईडी, इन सभी को फिल करके चेक बॉक्स को टिक करते हुए यहां भी कर देना है नेक्स्ट। अब आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सैलरीड हैं तो इन सभी कॉलम को फिल करना होगा, जैसे एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर, सोर्स ऑफ फंड, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन नेम, टेन्यूर ऑफ जॉब, टोटल एक्सपीरियंस, इन सभी को फिल करके नेक्स्ट कर देना है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इन सभी कॉलम को फिल करना होगा, जिसमें सोर्स ऑफ फंड कि आपका पैसा कहां से आता है, बिजनेस टाइप, ओनरशिप टाइप एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, इन सभी कॉलम को फिल करते हुए नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। एक बात का ध्यान रहे दोस्तों कि एनुअल इनकम थोड़ा सोच समझकर भरे, अदरवाइज इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगले स्टेप में एक्सिस बैंक के जिस भी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे वो आपके सामने शो कर रहा होगा। उन सभी क्रेडिट कार्ड में से एक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड भी है। अगर आपके सामने फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड शो नहीं कर रहा है तो आप उस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। आप चाहें तो स्क्रीन पर शो कर रहे किसी एक कार्ड को सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, और जब फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड शो कर रहा हो तो उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दें। अब आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, जो नंबर आपने पहले एंटर किया था उस OTP को यहां फिल कर देना है, आई एग्री के बॉक्स को टिक करना है और लास्टली सबमिट को क्लिक कर देना है। फाइनली आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर से कार्ड डिलीवरी हो जाने तक कार्ड का स्टेटस आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। अभी रेफरेंस नंबर मिला है, कुछ दिनों के अंदर अंदर बैंक का एम्प्लॉय मिलेगा, वो आपकी KYC भी कर देगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। फिर एम्प्लॉय के अप्रूवल के बाद लगभग 20 दिनों के अंदर अंदर यह कार्ड आपको मिल जाएगा। जैसे ही ये कार्ड हमारे पास आएगा मैं इसका अनबॉक्सिंग करके जरूर दिखाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सवाल आता है कि क्या ये कार्ड FD के बेसिस पर सभी को मिल सकता है, तो जवाब है हाँ। इस कार्ड को स्टूडेंट, मिनिमम सैलरीड या नॉन एम्प्लॉय लोग भी ले सकते हैं, वो भी FD के बेसिस पर। और आपका FD का अमाउंट यानी फिक्स डिपोजिट का अमाउंट 20,000 तक रह सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि फिक्स डिपोजिट का 80% लिमिट आपको मिलेगा। अब रही बात इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री लेने की, तो नाउ अडेज इसका सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला कि अपने आईडी से फ्लिपकार्ट ऐप के अंदर अच्छा खासा ट्रांजैक्शन करें, जिससे कि अकाउंट सेक्शन के अंदर लाइफ टाइम फ्री फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड शो करने लगेगा। इससे तो एक तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा कि पहले फी एंड चार्जेस देकर इस कार्ड को अप्लाई कर लें और इसे ले लें, फिर इसको थोड़ा सा अच्छा सा ट्रांजैक्शन कर लें, उसके बाद कस्टमर केयर से रिक्वेस्ट करने पर आपका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो सकता है। इन माय ओपिनियन अगर आप ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक बार इस कार्ड को जरूर ट्राई करें, क्योंकि इस कार्ड से किए गए हर ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हो वहां अच्छा खासा कैशबैक मिलता है, और इस तरह से महंगाई के दौर में आप अपने डेली लाइफ का बचत कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल और अप्लाइंग प्रोसेस। अगर आपके पास पहले से ये क्रेडिट कार्ड मौजूद हो तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तब भी हमें कमेंट में बताएं, जवाब जरूर दिया जाएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।